तो अब बात करते हैं किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के साथ ये डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सिंपल पेज बना लेता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ टेस्ट वेब का। अच्छा, उसके अंदर मैं एक पेज बना लेता हूँ, एक PHP का पेज। ठीक है, आप वेब का पेज भी बना सकते हैं, PHP का पेज भी बना सकते हैं। मैं PHP का बना लेता हूँ ताकि ये इजीली आपको समझ आ जाए। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ test.php। ठीक है, या फिर index.php। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेबसाइट का जो इंडेक्स पेज होता है वही बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है। अच्छा, एक काम आपने कर लेना है कि ये जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे इसको यहाँ से Ctrl+X करने के बाद इसको आपने अपने पीसी में C फोल्डर के अंदर XAMPP का फ़ोल्डर बना होगा जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो बन जाता है जैसे ही आप इंस्टॉलेशन करते हैं XAMPP सर्वर की। तो वहाँ पे एक फ़ोल्डर है hdocs का, इधर आके आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, जब आप इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे ये अब टेस्ट वेब के नाम से फ़ोल्डर आपने, ये बाय डिफ़ॉल्ट वो फ़ोल्डर है जो कि लोकल होस्ट के साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर आपने index.php रखा हुआ है। अच्छा, इसको अब ओपन कर लें। मैं इसको Sublime 3 में ओपन करूँगा क्योंकि मैंने यही रखा हुआ है जिसमें मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। hdocs में आए XAMPP के अंदर, वहाँ पे आप देख लें आपने जैसे मैंने टेस्ट वेब के नाम से ये अभी भी बनाया था फ़ोल्डर, मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर मैंने index.php ये रखा हुआ है। अच्छा, ये तो अब लोकल होस्ट के साथ कनेक्टेड हो गया। मैं इसके अंदर HTML की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल, जिस फॉर्म को मैं कह देता हूँ, जिस फॉर्म के अंदर मैंने डाटा एंटर करना है ताकि वो डाटा जो है मेरी डाटाबेस में शो हो जाए या उस डाटाबेस के अंदर चला जाए। ठीक है, ओके। मैं पोस्ट मेथड के थ्रू एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यूज़ इंपोर्ट करनी है। लाइक मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ जिसको मैं टेक्स्ट टाइप देता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ यूज़र नेम। जैसे मैंने डेटाबेस में 2 फील्ड्स बनाई हैं जिनको मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ नेम। अच्छा, सेम एज़ इट इज़ मैं एक और इनपुट फील्ड बनाता हूँ जिसको मैं पासवर्ड के लिए यूज़ करूँगा और उसका नेम भी मैं पासवर्ड ही रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट का जिसको मैं टाइप सबमिट दे देता हूँ। लाइक दिस इज़ अ सबमिट बटन विद द नेम ऑफ सबमिट। ओके, ये मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अच्छा, अब जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास यहाँ पे, मैं एक सेकेंड आपको बताता हूँ। अब देखें ये यहाँ से लोकल होस्ट के थ्रू एक्सेस होगा। ठीक है, मैंने जो फोल्डर का नाम है वो क्या रखा हुआ है, टेस्ट वेब का नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से उस फोल्डर को एक्सेस करता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक सबमिट का बटन है, सबमिट क्यूरी उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आया है और वहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट किए हैं जिनको मैं अभी PHP स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वही कोड यहाँ से रन करके दिखा दूँगा। अच्छा, बॉडी के अंदर आके आपने ये वाला कोड लिखना है जो बेसिकली इस तरह से है कि सबसे पहले यहाँ पे चेक हो रहा है कि बटन प्रेस होगा या नहीं। जो फॉर्म है, फॉर्म जो है वो पोस्ट मेथड है, उसका फॉर्म है, उसके अंदर जो बटन सबमिट का है वो सबमिट का बटन अगर प्रेस होगा तो सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट होगा डेटाबेस के साथ, जिसमें सबसे पहले उसका सर्वर नेम है जो कि लोकल होस्ट है, उसके बाद उसका यूज़र नेम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और टेस्ट डेटाबेस जो कि हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो तो जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था लोकल होस्ट में तो उस डेटाबेस का जो नाम था हमारे पास वो टेस्ट डेटाबेस था। ठीक है, तो ये टेस्ट डेटाबेस मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अच्छा, उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, किसके, इन यूज़र नेम और पासवर्ड के, और इन वेरिएबल्स को कनेक्ट कर दिए
किन के साथ? डेटाबेस में पड़े हुए 2 फील्ड्स के साथ। कौन सी फील्ड्स? एक फील्ड हमारे पास थी यूज़र नेम की और एक फील्ड हमारे पास थी पासवर्ड की। ठीक है, इन 2 फील्ड्स के साथ मैंने यहाँ पे पड़े हुए इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को कनेक्ट कर लिया है यूजिंग दीज 2 कमांड्स। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद डेटाबेस की एक क्यूरी जनरेट की है। उस क्यूरी के थ्रू मैंने क्या किया है? मैंने कहा इंसर्ट इनटू टेबल लॉगिन। टेबल लॉगिन कौन सा लॉगिन टेबल है? जिस टेबल के साथ हम डील कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल लॉगिन। और क्या इंसर्ट करना है? यूज़र नेम और पासवर्ड। उस टेबल के अंदर जो 2 फील्ड्स हैं यूज़र नेम और पासवर्ड की, उनमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। और वैल्यूज़ कौन सी हैं? जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि इन 2 टेक्स्ट फील्ड से आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्यूरी जनरेट हुई है। उसके बाद वो अगर क्यूरी सक्सेसफुल होगी तो सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, अदरवाइज एरर शो होगा और एंड में कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। वेरी सिंपल कोड। ठीक है, वेरी सिंपल कोड। आपने कोड रन किया। अब मैं इस कोड को रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, अब देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वकार एंड पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। सबमिट किया। ठीक है, ये यहाँ से सबमिट हो गया। अच्छा, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। वकार 2 एंड 1 2 3 4 5 सबमिट। यहाँ पे आके मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। टेस्ट वेब एंड माय कोड इज़, अच्छा, टेस्ट वेब इंडेक्स डॉट PHP, टेस्ट वेब एंड वेब टेस्ट। और जो मैंने यहाँ पे लिखा वो टेस्ट वेब लिखा, इंडेक्स डॉट PHP। तो मेरे ख्याल से मैंने डेटाबेस का नाम इसको नहीं दिया अभी तक। डेटाबेस का नाम देना था। अच्छा, टेस्ट DB है, वैल्यू यूज़र नेम पासवर्ड है एंड न्यू रिकॉर्ड ओके, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ऑल फील्ड्स आर डन एंड वेब 1 टेस्ट डेटाबेस लोकल होस्ट के ऊपर हमने इसको कनेक्शन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने index.php I guess let me refresh this database and check if there is an error. Table login, insert into table login, username and password, कहाँ पे एरर आ रहा है? कंट्रोल S। अच्छा, सेव किया है। सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया है। रिफ़्रेश करने के बाद 111 एंड FFF इंसर्ट, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड एंड ओके, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अच्छा, ये सिर्फ वो रिफ़्रेश ना करने की वजह से वो पुराना रिकॉर्ड भी यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी इजीली हमने रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करा दी है। हमने किया सिर्फ क्या है, हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद हमने PHP का कोड लिखा जिसके अंदर हमने उस फॉर्म का सबमिट मेथड जो है उसको चेक करके कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद हमने 2 वेरिएबल बनाए जिनको फॉर्म को उस टेबल की फील्ड के साथ लिंक किया और उसके बाद एक क्यूरी जनरेट की जिस क्यूरी ने इन फॉर्म्स के अंदर से आने वाला डाटा उन फील्ड्स में इंसर्ट कर दिया और उसके बाद हमने कनेक्शन चेक किया। अच्छा, ये जो है ये फालतू चीज़ें अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन ओपन हो रहा है और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे आप डेटाबेस में डाटा को